गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से आप सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करने के लिए अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हुआ हूं, वह है वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियाँ। अपने पूर्व के वीडियो में मैंने वुड डिस्पैच और वुड डिस्पैच के क्या उद्देश्य थे इसके संबंध में आप सभी से मैंने परिचर्चा की थी। आज हम देख लेते हैं कि वुड ने अपने घोषणा पत्र में कौन कौन सी संस्तुतियाँ उस समय की थी। छात्रों, वुड के तत्कालीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात भावी शिक्षा नीति संबंधी व्यापक विचार अपने घोषणा पत्र में प्रस्तुत किए गए थे। इन विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा का माध्यम। अपनी संस्तुति में उन्होंने अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को एक तरह से शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाया था। घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया है कि यूरोपीय ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा व्यक्त की गई है इस घोषणा पत्र में। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में सहायता अनुदान प्रणाली लागू करने का श्रेय वुड डिस्पैच को ही जाता है। दूसरी संस्तुति इनके घोषणा पत्र में यह थी, सरकारी संस्थाओं का स्थानीय निकायों का क्रमिक रूप से स्थानांतरण यानी सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा के संबंध में वुड के घोषणा पत्र में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं जो कि इस देश में सफलतापूर्वक संपादित की गई है। इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संसाधनों की सहायता की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रचार प्रसार में तीव्र गति लाई जा सकती है और जो कि मात्रा सरकारी धन के व्यय से संभव प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त हम इन लोगों के भी स्थानीय संसाधनों आदि की भी सहायता ले सकते हैं। इस संबंध में वुड ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी सहायता प्रदान करनी हो तो कुछ नीति निर्देशक नियमों की भी संस्तुत की थी जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरकारी अनुदान प्रदान करने का आधार कुछ नीति निरपेक्ष लौकिक शिक्षा सुव्यवस्था का होना। नंबर 2, उक्त विद्यालय का स्थानीय सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन। नंबर 3, उक्त विद्यालयों में छात्रों से अल्प शुल्क की व्यवस्था होना। नंबर 4, प्रदत्त सरकारी अनुदान संबंधी नीतियों का अनुपालन तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपलब्धियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की सुविधा। इस घोषणा पत्र में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय सरकारें इंग्लैंड की सहायता अनुदान प्रणाली को आदर्श रूप में स्वीकार करें, उनकी नीतियों का कठोर अनुसरण करें। इसके साथ ही विद्यालयों में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकूद, व्यायाम सामग्री, छात्रवृत्तियों, शिक्षकों के वेतन, भवन निर्माण आदि के लिए भी अतिरिक्त अनुदान प्रदान करें। इस अनुदान प्रणाली के फलस्वरूप हम व्यक्तिगत प्रबंधन को यानी जो प्राइवेट मैनेजमेंट को बल प्रदान करेंगे। फिर धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं को भी इन्हीं स्थानीय प्रबंधन कमेटियों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह आदर्श संस्थाओं के रूप में उन्हें जीवित रखा जाएगा। तीसरी जो संस्तुति अपने घोषणा पत्र में उन्होंने की थी वह थी कि सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। समस्त सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। ऐसी संस्तुति उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में किया था। अन्य पुस्तकों के साथ धर्म ग्रंथ बाइबिल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाए तथा छात्र जो भी चाहें स्वतंत्रतापूर्वक उसका अध्ययन कर सकें। स्कूल के अवकाश के उपरांत कोई भी छात्र उस धर्मशास्त्र के संबंध में अपनी जिज्ञासाएं अपने शिक्षकों से पूछ करके शांत कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करने की बात वुड के डिस्पैच में अपनी संस्तुतियों में की गई थी। इसके अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण की बात पहली बार नीतिगत रूप से वुड डिस्पैच में किया गया। वुड के घोषणा पत्र में यह संस्तुत की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की ही
के ही अनुरूप भारत में प्रत्येक प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए। इस कार्य में अच्छे व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षा के व्यवसाय को अन्य सरकारी व्यवसायों के समान सम्मान प्राप्त हो सके। जो इन्होंने 5वीं बात की संस्तुति की थी स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में, वुड ने उन भारतीयों की बहुत अधिक प्रशंसा की है जो कि स्त्री शिक्षा के प्रति सतर्क थे, स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक थे और उन्होंने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था तथा अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों की भी प्रशंसा उसमें की गई थी। उन दानदाताओं की भी सराहना की है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास हेतु उदार रूप से बहुत सारे दान दिए। साथ ही स्त्री विद्यालयों की विशेष सरकारी शिक्षा के विषय के स्वीकृति के लिए बधाई दी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु संस्तुति की गई थी। इसमें भारतीयों द्वारा जो तीव्र उत्कंठा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति है, उसे देखते हुए भारत के बड़े नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर ही किया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के अनुरूप कुलपति, उपकुलपति एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण होंगे। ये सभी सम्मिलित रूप से सीमेट का निर्माण करेंगे जो विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाएगी और उसका प्रबंधन करेगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य बात कही गई थी, जन शिक्षा के प्रचार की बात भी इसमें वुड डिस्पैच में कही गई थी। वुड के घोषणा पत्र में स्वीकार किया है कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत आघात पहुंचाया। अतः वुड ने संस्तुति की सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देशी विद्यालयों में सुधार करें, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें ताकि वे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। वुड ने लिखा था कि अब हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर केंद्रित होना चाहिए जिसकी अभी तक अवहेलना की गई थी, अर्थात जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक एवं व्यवहारिक शिक्षा। उस विशाल जनसमूह को शिक्षा इस प्रकार दी जाए जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा प्राप्त करने में पूर्णतः असमर्थ है। इस शिक्षा के नियोजित प्रचार प्रसार हेतु वुड ने नियोजित शिक्षा विभाग की रूपरेखा तैयार की थी। उसके अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हो। उसे सहायता प्रदान करने के लिए उप शिक्षा डायरेक्टर, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन प्रमुख संस्तुतियों के अतिरिक्त वुड महोदय ने क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति जो इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा तथा रोजगार आदि के संदर्भ में भी व्यापक विचार प्रस्तुत किए थे। तो छात्रों, आज हम लोगों ने वुड डिस्पैच की यानी वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख संस्तुतियों के संबंध में आप सभी से परिचर्चा की। अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।